सियाराम के गठजोड़े में बंधने के बाद में जनक आवास पीएल पैलेस से सियाराम बैंड बाजों संग जनकपुरी का भ्रमण करते हुए मुख्य मंच पर पहुंचे। साथ में घोड़े और रथों पर सवार पिता राजा दशरथ, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की सवारी थी। सीताराम के विवाह की खुशी में राजा जनक व मां सुनैना संग सजे धजे और झूमते गाते मिथिलावासी जगह जगह श्री राम संग जनक दुलारी के दर्शन को श्रद्धालुओं की भीड़ जमा थी। लोग कहीं दीप प्रज्वलित किए सियाराम की आरती उतारने के लिए बाट जो रहे थे, तो कहीं हाथों में फूल लिए स्वागत के लिए इंतजार कर रहे थे। दुल्हन की तरह सजी मिथिला नगरी में जानकी जी की नजरें श्री राम पर टिकी थीं। आसमान से माने देवताओं के साथ इंद्र और वीरंगना सियाराम की छवि को देखने को बादल के रूप में घुमड़ रहे थे। मंद मंद शीत बयार के बीच में श्री राम धुन तन मन को प्रफुल्लित कर रही थी। जनक महल पर गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र विराजमान थे। वहीं जानकी अपनी सखियों के साथ थी। सीता, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के दर्शनों को जन सैलाब उमड़ा हुआ था। मिथिला नगरी जय श्री राम के जय घोष से गुंजायमान हो उठी। हर तरफ खुशी और उमंग का माहौल था। मन इतना आनंदित था कि बारात की अगवानी करते करते राजा जनक भी रानी सुनैना संग बेटी सिया के वर के रूप में श्री राम को देख करके खुशी से झूम उठे। उनके संग बाराती और घराती दोनों ने बैंड बाजों पर खूब नृत्य किया। सभी बारातियों का स्वागत माला पहना करके किया गया। जनकपुरी को बयाने आए वर स्वरूप में श्री राम के दर्शन और चरण स्पर्श करने के लिए मिथिलावासी व्याकुल थे। बैंड बाजों संग जैसे श्री राम बारात चारों भाइयों तथा राजा दशरथ, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र संग जनक आवास पहुंची तो श्रद्धालु श्री राम के दर्शन कर धन्य महसूस कर रहे थे। श्री जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष मुरारीलाल प्रसाद अग्रवाल ने बारातियों संग श्री राम की आरती की। श्री राम के बारात व बारातियों का स्वागत पुष्प वर्षा कर किया। इसके साथ ही मंत्रोच्चारण के साथ बाराती की रस्म निभाई गई। श्री राम लीला कमेटी के महामंत्री राजीव अग्रवाल ने कहा कि राजा जनक ने अयोध्या वासियों के मान सम्मान में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी है। 16 श्रृंगार का दुल्हन सी सजी सीता स्वरूप तुलसी जी सिर पर मोर पंख सजाए श्री राम स्वरूप दूल्हा बने। सारग्राम सतरंगी फूलों से सजे विवाह स्थल से एक तरफ सिर पर पगड़ी सजाए बाराती और दूसरी तरफ से घराती वैदिक मंत्रोच्चारण व विधि विधान के साथ में जनकपुरी में आज तुलसी सालग्राम का विवाह संपन्न हुआ। और सभी लोगों से निवेदन है कि सारे लोग जनकपुरी में 3 दिन का उत्सव, तीनों दिन आए बराबर। और बाकी सब लोगों का बहुत बहुत आशय है। राम जी की सवारी पूरी हमें जो आ रही है, पूरा परिवार के सहित बहुत ही शुभकामना आपकी सबको, पूरे आगरा वासियों को। हम धन्य हो गए। हम अपने राम के लिए जानकी को ब्याह करके ले जा रहे हैं। बहुत ही खुशी हो रही है। हमारे चारों पुत्र बहुत ही सुंदर सजे हुए हैं। जानकी जी तो अति सुंदर सजी हुई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल ने जहां चारों स्वरूपों की आरती करने के बाद में जनकपुरी महोत्सव का उद्घाटन किया, तो वहीं पर आयोजन समिति के अध्यक्ष विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, चौधरी उदयवान सिंह सहित रामलीला कमेटी और जनक महोत्सव समिति के सभी पदाधिकारियों ने रामलीला और राम बारात में पहुंचे सभी लोगों का स्वागत और सत्कार धूमधाम से किया। वहीं पर चौधरी उदयवान सिंह ने बताया कि अनुशासन और मर्यादाओं का पालन करना है। हमारे सनातन के वेदों ने जीवन का सार मर्यादाओं के अंतर्गत रहते हुए अनुशासन बना करके जनता की सेवा और राष्ट्र की सेवा करने का संदेश दिया है। हम आगरावासी सौभाग्यशाली हैं कि हर वर्ष रामलीला के माध्यम से प्रत्येक वर्ष इन भादौ और क्वार के माह में रामलीला के मंचन करते हैं। राम के चरित्र का जनमानस के घर घर तक पहुंचाने का, हर दिल और दिमाग में पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। मैं उन सब आयोजकों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, जो भगवान राम की लीलाओं को चिंतन करके घर घर तक पहुंचाने का प्रयत्न। हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे पुरखों ने 100 साल पहले एक रामलीला का शुभारंभ किया था, राम बारात का, उसको क्षण बनाते हुए वर्तमान में भी
के उत्तराधिकारियों का इस साल रामलीला, राम बारात और आज राम बारात यहाँ जनकपुरी में आ गई है। कल पूरा शहर राममय था, आज पूरा शहर सीतामय हो गया। देश के कई शहरों में राम बारात और रामलीला होती है, लेकिन जितना आत्मिक रूप से इन्वॉल्वमेंट हमारे दोनों पक्ष रखते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अपनी बेटी की शादी हो रही है। हजारों घरों में आज के दिन के लिए शॉपिंग की गई है, आभूषण खरीदे गए हैं, कपड़े खरीदे गए हैं, हजारों घर में मेहंदी लगी है, हजारों लोग ढोलक में शामिल हुए हैं, आज यहाँ पर शामिल हुए हैं, कल बड़हार में शामिल हुए और जब विदा होगी तो ऐसा ही अनुभूति करते हैं जैसे उनकी अपनी बेटी की विदा होगी। ऐसा केवल आगरा में होता है। मैं कमेटी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत गरिमामय भव्य द्रव्य निकली। आज जनकपुरी के आप मंच को देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि त्रेता काल में ही जनक महल में पहुंच गए। पूरे आयोजन पर रामलीला कमेटी से जुड़े पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए रामलीला कमेटी में पधारे सभी लोगों को जनकपुरी महोत्सव में पधारने पर जहां बधाई दी, तो वहीं पर इस आयोजन को सफल बनाए जाने के लिए शहरवासियों का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। प्रभु श्री राम की कृपा है तो संजय पैलेस में जनकपुरी का भव्य आयोजन हुआ है। और ये प्रारूप जो देख रहे हैं 2 महीने बाद जो अयोध्या में हमारे योगी जी और मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं, उसी के प्रारूप आज हमने जनकपुरी के अंदर राम जी का भव्य मंदिर बनाया है और पूरे प्रभु की कृपा है, सब काम बहुत बढ़िया हो रहे हैं। मेरी प्रार्थना 10 तारीख को जैसे ही हमने सीता जी को डोला में बैठाला, क्योंकि सभी देवताएं आ गए थे, लेकिन ये कि इंद्र देवता ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। ये आपको प्रत्यक्ष रूप का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि अच्छा काम करने से, भगवानों के काम करने में निश्चित रूप से, और कितनी भव्य जनकपुरी सजी है। आज मिथिला नगरी के सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। हर्षोल्लास से आज तुलसा जी का और शालिग्राम जी का विवाह हुआ, उसमें हजारों महिला शक्ति ने अपना योगदान दे करके आज उसको बहुत सफल बनाया। आप लोग देख रहे होंगे कि कितना सुंदर मंच बना है। अभी थोड़ी देर में भगवान राम अपने परिवार के साथ यहाँ दर्शन देंगे। जय राम। हमारा जनकपुरी सम्माननीय है, कितनी समिति का आज 11 अक्टूबर का प्रथम कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। सीता जी का डोला चांदी के रथ में घूम रहा है। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न अपने अपने घोड़ों पे सवार होकर के भ्रमण कर रहे हैं। हमें बहुत खुश है। हमारे बीच केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल साहब, आयकर आयुक्त S नाजिम अली, एडिशनल डायरेक्टर अमरजोत सिंह जी यहाँ आ चुके हैं। तरह तरह के विधायक श्री बाबूलाल जी, धर्मेश जी, GS धर्मेश साहब यहाँ मौजूद है और रामलीला कमेटी के बड़े पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। ये कार्यक्रम बहुत भव्य होगा और अपनी जनकपुरी न भूतो न भविष्यति, ये बहुत ही सुंदर और बहुत बढ़िया जनकपुरी।